दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि हिटलर की मौत के बाद जर्मनी में हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी समय में इस नाजी तानाशाह ने खुद को गोली मार ली थी। हिटलर के साथ कई बड़े नाजी नेताओं ने भी खुदकुशी कर ली थी। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी की थी, जिसके बाद नाजी जर्मनी ने 8 मई को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद जर्मनी में एक अजीब सी स्थिति बनी और हजारों जर्मन पुरुष और महिलाओं, बच्चों समेत कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसे सामूहिक आत्महत्या लहर या मास सुसाइड वेव के नाम से जाना जाता है। इस सुसाइड वेव का जिक्र करने में सबको हिचकिचाहट रहती थी, लेकिन साल 2015 में इस विषय पर जब एक जर्मन किताब छपी तो बेस्ट सेलर बुक बन गई। इतिहासकार फ्लोरियन हुबर की इस किताब को प्रॉमिस मी यू विल शूट योरसेल्फ नाम से प्रकाशित किया गया, जिसमें इससे जुड़े सनसनीखेज प्रसंगों का खुलासा किया गया। साल 2015 में एक इंटरव्यू में किताब के लेखक हुबर ने कहा था कि उस दौरान सोवियत यूनियन को जर्मनी के दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा था। सोवियत की सेना को लाल सेना के नाम से भी जाना जाता था। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी की जनता में खौफ फैल गया कि लाल सेना उनके साथ हत्या, बलात्कार, घिनौना अत्याचार करेगी और इसी डर के मारे लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया। हुबर ने अपनी किताब में भी इसी तरह की बातों का उल्लेख करते हुए बताया है कि लाल सेना के इस आशंकित अत्याचार से बचने का एकमात्र रास्ता खुदकुशी करना ही था। खुदकुशी के तरीकों में ज़्यादातर डूबकर, खुद को गोली मारकर, फंदे से झूलकर या फिर जहर खाने को अपनाया गया था। अंग्रेजी में छापते हुए प्रशासकों ने हुबर की किताब के बारे में लिखा है कि ये एक अनकही और अनसुनी कहानी है। इसके अलावा गार्जियन नाम के एक अंग्रेजी मीडियम समूह ने लिखा था कि साल 2009 में इस विषय पर एक यूरोपीय इतिहासकार क्रिश्चियन गासेल ने किताब लिखी थी, लेकिन हुबर का कहना है कि उनकी किताब छपने के दौरान तक जर्मनी में इस विषय पर बात करने में एक हिचक देखने को मिलती थी।